जय हिंद दोस्तों, आलम ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग गिरावट देख करके डर जाते हैं। आप लोगों में से कई लोग गिरावट में मार्केट से दूर ही रहते हैं। ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और अपना पोर्टफोलियो बेच करके भी चले जाते हैं, नुकसान में भी बेच करके चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, असली खिलाड़ी वो नहीं होता है कि जो मुश्किल वक्त में मैदान छोड़ के भाग जाए। असली खिलाड़ी तो वो होता है कि जब पूरे मैदान का पत्ता साफ हो जाता है तब अपना जो है बादशाह का पत्ता वो निकालता है। देखिएगा, कभी भी ताश के पत्ते में ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि भाई सारा पत्ता सबका खत्म हो जाता है, एक आदमी के पास एक पत्ता रहता है और लास्ट वाला पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता, वो जो है खेल के पूरा पैसा को, पूरा बाजी को पलट देता है। तो शेयर मार्केट में भी कुछ इसी तरीके से जो है होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। आपको गिरा करके, डरा करके, धमका करके यहाँ पे आपसे जितना भी पैसा होता है सारा पैसा को लगवा देता है, छीन लेता है और लास्ट में एकदम एंड पॉइंट में आकर के जहाँ पे आपको एक्चुअल में खरीदना चाहिए वहाँ पे आप खरीद नहीं पाते हैं और सारा का सारा पैसा आप ऊपर के साइड में लेकर के आप फंस जाते हैं और जहाँ पे एक्चुअल में आपको खरीदना चाहिए वहाँ खरीदने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, लेकिन इसको सीखना जरूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग ऊपर के साइड खरीद लिए हैं, कोई बात नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में 2-4-5% का लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं है। हम हमेशा कहते हैं किसी भी शेयर को आप चुन लीजिए, पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस, काम धाम कैसा चल रहा है, सारा चीज देख लीजिए। उसके बाद उस शेयर में अपने पैसों का 10% पैसा लगाइए। जैसे फिर 10% नीचे आएगा फिर 10% लगाइए, फिर 10% नीचे आएगा फिर 10% लगाइए। उसका 50% गिरने तक का वेट कीजिए। अगर अच्छा कंपनी हो तो, अगर 50% में आ जाता है तो जितना पैसा, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें 10,000 15,000 रुपया लगाने का एक प्लान बनाइए कि इतना पैसा इस शेयर में लगाऊंगा। 10,000 रुपया तक आप लगा दीजिए, उसके बाद बैठे रहिए, टाइम दीजिए। अगर वो कंपनी का काम धाम अच्छा रहेगा, फंडामेंटल अच्छा रहेगा, आपका एनालिसिस अच्छा रहेगा ना, तो वो कंपनी आपको रिटर्न बना करके देगा ही देगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने ऊपर के साइड से धीरे धीरे करके लो प्राइस में आप खरीदते गए। आज का डेट में पूरे मार्केट में गिरावट है, आपका पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है, आपका पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, लेकिन ये शेयर आप देख सकते हैं लगभग 3.25% का हाई बनाया है। तो इसमें जो है ना पोटेंशियल है, आने वाला समय में ये वायरिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में बहुत ही अच्छा कंपनी बन करके उभर सकता है। मदरसन सुमी वायरिंग की अगर मेन कंपनी का बात करें, संवर्धना मदरसन, तो उसने जो है बहुत अच्छा खासा रिटर्न लोगों को बना करके दिया है। तो देखिए, कोई भी कंपनी जब पुराने जमाने से चलते आ रहा है ना, तो वो कंपनी आने वाला समय में ग्रोथ करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके पास अच्छा प्रमोटर वगैरह सारा चीज़ रहता है, अच्छी तरीके से कंपनी को मैनेज करके चलाता है। जिस तरीके से टाटा का देखिए, हर एक सेक्टर में उसका पकड़ है, यहाँ तक कि जेवर सेक्टर में भी, ज्वेलरी सेक्टर में भी वो पकड़ अच्छा खासा बना लिया है। टाइटन के थ्रू वो जो है तनिष्क को बेच रहा है और अच्छा खासा उसका मार्केट में पकड़ हो गया है। तो दोस्तों, ये सब बताने का मतलब ये है कि आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में देखिए, जो कंपनी अच्छा है ना, जो कंपनी पिछले कई सालों से अच्छा करते आ रहा है और उसका बच्चा जो है मार्केट में आ जाए और वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे आओ, हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, तो हम जो है पैसा आपको बढ़ा करके देंगे, तो लेट से ही सही, लेकिन वहां पे आपको पैसा बनने का चांसेस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तरह का मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको खुद समझना होगा। थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि देखिए मदरसन सुमी वायरिंग में आपको कितना कितना पैसा बना करके दे सकता था, आपने किस तरीके से आपने मिस कर दिया है और आने वाला समय में किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस में आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पैसा बनाना है। यहाँ पे देखिए, 1 दिन का चार्ट पैटर्न, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न में आपको लगभग यहाँ पे 5.5% का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आपको गिरावट ही नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप 6 महीने की चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो यहाँ पे शेयर लगभग 4% गिर गया है। वहीं अगर इस कंपनी के 1 साल के चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो लगभग आपको 11% पैसा बनाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो 11% दिखाई दे रहा है ना, आप अगर इस पॉइंट में खरीद के इस पॉइंट में अगर आप अभी बेचते तो 11% दिखा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बीच बीच में आपको कितना कमाई मिला है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से आप खरीदे 58 रुपया में, यहाँ पे हाई पे ले जाकर के बेच दिए तो यहाँ तक आपको कितना पैसा मिला है, 23% लगभग पैसा मिल गया है। अब मान लीजिए कि फिर आपको यहाँ पे एक बार गिरावट मिला है, यहाँ से लेकर के आप फिर आप यहाँ तक जो है आप
अगर पकड़ लेते। देखिए आप हर बार मोमेंट को नहीं पकड़ पाएंगे, एक्चुअल में आप हर चीज हर जहां पे बॉटम है वो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों आपको 23% मिल रहा है ना, 10-10%, 20-20% करके ही पैसा अगर आप बना करके निकलने में सक्षम है तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी आपको 23% लगभग पैसा बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से लेकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको देख सकते हैं ऊपर के साइड से आपको कितना गिरावट दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको गिरावट लगभग दिखाई दे रहा है, 13-14% का गिरावट दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप खरीद लेते हैं तो ये समय अगर 13% भी अगर शेयर को बढ़ा देता है ना तो आपको लगभग 15 से 20% का फायदा देखने को मिलेगा। तो इस शेयर को अगर आप लड़ार में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एंट्री बनाइए। आने वाला समय में देखिए, आने वाला समय में इस पोजीशन में आएगा तो अच्छा खासा आपको पैसा बनाते हुए नजर आएगा। देखिए दोस्तों आपको गिरावट में हार नहीं मानना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे गिरावट में लोग यहाँ पे डर जाते हैं, डर के मारे पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए जो है शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। अब चलिए इस कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल को दिखा देते हैं कि ये फंडामेंटली किस तरीके से जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात करें तो 29,060 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी का क्वार्टरली बेस पर अगर सेल देखेंगे तो 21,005 करोड़, 21,015 करोड़, 22,033 करोड़, 21,185 करोड़। तो यहाँ पे इसका सेल भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 12%, 12%, 13%, 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। अब क्वार्टरली बेस पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 156 करोड़, 168 करोड़, 191 करोड़, 149 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेस पर भी यहाँ पे अच्छा खासा इसका जो है प्रॉफिट नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे 65%, 59%, 55% डिविडेंड भी अच्छा खासा ये कंपनी देते हुए नजर आ रहा है। वहीं इस कंपनी का रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 799 करोड़ था, 888 करोड़ हुआ, 1235 करोड़ हुआ। और कर्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्ज धीरे धीरे घटते जा रहा है। 283 करोड़ था, 373 करोड़ हुआ, उसके बाद 259 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे रिजर्व के अकॉर्डिंग इस कंपनी के ऊपर कर्ज उतना ज्यादा है नहीं जितना कि आपको टेंशन लेना चाहिए। यहाँ पे कंपनी मिड कैप जरूर है लेकिन आने वाला समय में कुछ ही दिनों में लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है। इस कंपनी को अगर ऑर्डर मिल जाता है ना भैया तो यहाँ पे ये शेयर तगड़ा भागते हुए नजर आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये शेयर जो है रुका हुआ है, बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ है। अब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.73% प्रमोटर के पास, FIIs के पास यहाँ पे 10.52%, DIs के पास 16.34% और यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 11.41%। तो शेयर होल्डिंग भी अच्छा खासा लोगों ने बना करके रखा है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि आने वाला समय में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो पैसा जो है बना करके जरूर देगा, तभी इसी उम्मीद पर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये थे मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।